एवरीवन, वेलकम टू पीवीसी बेसिक मैथ्स। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 के सेकंड मेन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड मेन क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और एक बोला गया है कि तीनों की तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर है और हमें इसकी मदद से तीसरे पॉइंट में जो के का वैल्यू दिया गया है उस के का वैल्यू को पता लगाना है। उसके लिए हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिए गए हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स हाफ ऑफ x1 टाइम्स y2 माइनस y3 प्लस x2 टाइम्स y3 माइनस y1 एट लास्ट x3 टाइम्स y1 माइनस y2। हम यहाँ पे यह फर्स्ट वैल्यू को x1 y1 कंसिडर करेंगे, दूसरे पॉइंट को x2 y2 और तीसरे पॉइंट को x3 y3 कंसिडर करेंगे और इन वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके इस k का वैल्यू पता लगा लेंगे। यहाँ पे हमें तीनों के तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर है, इसे हमें बताया गया है। इसका मतलब अगर हम इस एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्मूला इस्तेमाल करें तो यहाँ पे हाइट जो है वो बिल्कुल जीरो बन जाता है। अगर हाइट जीरो बन गए तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल भी जीरो हो जाता है। तो फिर हम यहाँ पे जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो 1/2 टाइम्स x1 यानी 7 टाइम्स y2 का वैल्यू है यहाँ पे 1 माइनस y3 का वैल्यू है माइनस के। तो फिर हम इसे लिखेंगे ब्रॉकेट में 1 माइनस ऑफ माइनस के प्लस अब x2 का वैल्यू है 5, उसे लिख लेंगे, टाइम्स y3 का वैल्यू है माइनस के माइनस y1 का वैल्यू है -2। फिर उसे भी हम एक और ब्रॉकेट में लिख लेंगे। फिर तीसरी बार x3 का वैल्यू है 3 टाइम्स y1 का वैल्यू है -2 माइनस y2 का वैल्यू है 1। अब हम सारे वैल्यूज लिख चुके हैं। अब हम सिंपली इसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे हम इस 2 को इस तरफ शिफ्ट कर ले तो हमें मिल जाता है 2 इंटू जीरो इक्वल्स 1 टाइम्स 7 इन ब्रॉकेट 1 माइनस इंटू माइनस के हमें मिल जाता है प्लस के प्लस 5 एज इट इज माइनस के माइनस इंटू -2 हमें मिल जाता है +2 और लास्ट में 3 टाइम्स -2 -1 हमें मिल जाता है -3। फिर इसे सिंप्लीफाई करते जाएंगे। 2 इंटू जीरो हमें मिल जाएगा 0 इक्वल्स 1 टाइम्स 7 टाइम्स 1 प्लस के, और हम इसे सिंप्लीफाई कर ही लेंगे। 7 इंटू 1 हमें मिलेगा 7, 7 इंटू के हमें मिलेगा 7 के, या फिर 5 इंटू माइनस के हमें मिल जाएगा -5 के, 5 इंटू 2 हमें मिल जाएगा 10 प्लस 3 इंटू -3 हमें मिल जाएगा -9। यहाँ पे 0 इक्वल्स 1 इंटू इस सारे, यानी 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, एक के साथ हम किसी को मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर सेम ही आएगा। तो फिर हम इस 1 को अब नेग्लेक्ट करेंगे और यहाँ पे इस रिमेनिंग पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे। सो 7 प्लस 10 हमें मिलेगा 17 माइनस 9 हमें मिलेगा 8, 7 के माइनस 5 के हमें मिलेगा +2 के इंटू जो कि है 1, उसे हम एज इट इज लिख लेंगे, न लिखे तो भी चलेगा। एट लास्ट 0 इक्वल्स 8 प्लस 2 के, बिकॉज 1 इंटू 8 हमें मिलेगा 8, 1 इंटू 2 के हमें मिलेगा 2 के। बाद में हम इस 8 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने से हमें मिलेगा 2 के इक्वल्स टू -8। बाद में सिंप्लीफाई करने से हमें मिलेगा k इज इक्वल्स -8/2, 2 1 जा 2 4 जा, और यहाँ पे माइनस है। देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं स्टूडेंट्स k इज इक्वल्स
-4। ये है स्टूडेंट्स के का वैल्यू। ये है स्टूडेंट्स इस पहले सवाल का सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ। दूसरी क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें 3 पॉइंट जो दिए गए हैं वो है 8,1, के कमा -4, 2 कमा -5। यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला ही इस्तेमाल करेंगे और के का वैल्यू पता लगाने की कोशिश करेंगे। सो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स हाफ ऑफ x1 टाइम्स y2 माइनस y3 प्लस x2 टाइम्स y3 माइनस y1 प्लस x3 टाइम्स y1 माइनस y2। यह स्टूडेंट सिंपल फॉर्मूला। इस फॉर्मूला की मदद से अब हम k का वैल्यू पता करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले एज यूजुअल एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो है 0 हो चुका है, क्योंकि तीनों के तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। कोलिनियर यानी इस ट्रायंगल का हाइट जो है 0 है। अगर एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 है, क्योंकि इस ट्रायंगल का हाइट भी 0 है। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे इस 1/2 को एज इट इज टाइम्स x1 यानी 8 टाइम्स y2 का वैल्यू है -4 माइनस y3 का वैल्यू है -5। सो उसे हम ब्रॉकेट में फिर से लिखेंगे। प्लस यहाँ पे x2 का वैल्यू है k, y3 का वैल्यू है -5 माइनस y1 का वैल्यू है 1 प्लस एट लास्ट x3 का वैल्यू है 2 टाइम्स y1 का वैल्यू है 1 माइनस y2 का वैल्यू है -4। सो यहाँ पे अब हम इस 2 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने से हमें मिलेगा 0 इंटू 2 इक्वल्स 1 टाइम्स 8 -4 माइनस इंटू -5 हमें मिलेगा +5 प्लस के टाइम्स -5 -1 हमें मिलेगा -6 प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस इंटू -4 हमें मिलेगा +4। बाद में 0 इंटू 2 हमें मिलेगा 0 इक्वल्स 1 टाइम्स 8 -4 +5 यानी हमें मिलेगा सिर्फ 1 प्लस इंटू माइनस हमें मिलेगा माइनस के इंटू 6 हमें मिलेगा -6k प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4 हमें मिलेगा 5। फिर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 0 इक्वल्स 1 टाइम्स 8 1 जा हमें मिलेगा 8 -6k प्लस 10। फिर से 0 इज इक्वल्स 1 टाइम्स -6k 8 प्लस 10 हमें मिलेगा +18। फिर 1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर वही का वही आ जाएगा। सो 1 इंटू -6k यानी -6k 1 इंटू 18 यानी 18। फिर हम इस -6k को इस तरफ शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने से हमें मिलेगा 6k इक्वल्स टू 18, देन k इज इक्वल्स टू 18 बाय 6। 6 1 जा 6 3 जा, therefore k इज इक्वल्स टू 3। यानी इस दूसरे क्वेश्चन में k का वैल्यू है स्टूडेंट्स 3। ये है स्टूडेंट्स दूसरे सवाल का जवाब। आई होप आपको इन दोनों सवाल के जवाब समझ में आ चुके होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।